हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम यहाँ पर संस्कृत पेपर वन का उपसर्ग देखने वाले हैं, जिसमें से आपको 5 मार्क्स फिक्स आ जाएंगे अगर ये 22 पॉइंट आपने याद कर लिए तो। 5 मार्क बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं 5 मार्क से पास हुआ हूँ उप ये सब संस्कृत के पेपर में। सो ये 5 मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको एकदम छोटे छोटे एक एक लाइन के वाक्य याद करने के हैं और उसकी वजह से आप क्या हो जाओगे, लिटरली आपको 5 मार्क आ जाएंगे। और संस्कृत के पेपर में जनरली क्या होता है कि आपको आउट ऑफ मार्क मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी नहीं है, यहाँ पर आपको ग्रामर लिखना पड़ता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग क्रिया योग है, जो प्रत्यय जो क्रिया के संबंध आता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय ऐसा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। सो 22 प्रत्यय और 22 के 22 हमको प्रत्यय याद करने हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के पहला प्रत्यय हम याद देख लेते हैं क्या है। तो पहला प्रत्यय हमारे पास प्र है। क्या है? प्र। तो ये प्रवचनम। ठीक है, इसका उपसर्ग क्या होगा? प्रवचनम ऐसा होगा। और उदाहरण के तौर पे वाक्य में परिवर्तन करें हमने तो गुणवंत प्रवचनम उत्तम उत्तम। ठीक है, ऐसा उसका उदाहरण हम दे सकते हैं, मतलब सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद है परा। परा से पराभव। कौरव नाम पराजय अभव अव अवभवत। ठीक है, ये हो गया उसका वाक्य। ठीक है, उसके बाद है अप। अपसरण मतलब खाली होने, खाली होना। यान अपसर्पत। ठीक है, उसके बाद है सम संस्कार। सम संस्कारम नरोत्तम। ठीक है, उसके बाद है अनु। अनुत्तरनम मतलब पालन करना। महंत अनुकरम कुरियात। ठीक है, ये होगा उसका वाक्य। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम। हमारे पास है अवलक्षणम। ठीक है, तो अवलक्षणम का मतलब होता है गलत। ठीक है, तो अवलक्षणानि त्यजेत, ये हो गया उसका वाक्य। उसके बाद की बात करते हैं हम। हमारे पास एक मिनट। हाँ चलो, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। सु। सु से क्या आएगा? सुपुत्र। मतलब अच्छा लड़का। तो गणेश महादेव से सुपुत्र, मतलब जो गणेश है वो महादेव के सुपुत्र है। ठीक है, ये हो गया उसका वाक्य। निस। निरश्च निष्परता साधुना लक्षणम, ये हो गया उसका उदाहरण। नीर। नीर का अर्थ क्या होता है? निर्मय शिका, मतलब पाकशाला निर्मिक शिका अस्ति। ठीक है, उसके बाद है दुष्, मतलब वाइट अवस्था में। सरुग्न दुष्य। ठीक है, ये हो गया उसका वाक्य। दूर दुर्गम, इसका बद्रीनाथ यात्रा दुर्गम अस्ति। ठीक है, उसके बाद वी से विज्ञानम। विज्ञानस्य अध्ययन कुरु। ठीक है, ये हो गया उसका वाक्य। उसके बाद है आदान। ठीक है, युक्त आहार स्वीकृत, ये हो गया उसका वाक्य। उसके बाद है नी। निर्जल, ये क्या आएगा उसका? निर्जल भूमि व्यर्थ। ठीक है, ये हो गया उसका वाक्य। उसके बाद है अधि। अधिकरणम मतलब अधिष्ठान। रोगस्य अधिकरणम शरीरम। ठीक है, ये हो गया उसका वाक्य में परिवर्तन। अपि। अपि का मतलब यद्यपि। ठीक है, रस अपि श्लेष्मवत, ये तो श्लोक याद ही होगा आपको, रस का श्लोक है। उसके बाद उत। उपदेश। छात्राणी उत्थाय अभिवादनम करोति, ये हो गया उसका वाक्य। उसके बाद है अभि। ठीक है, अभिजात। भारतस्य संगीत अभिजात। उसके बाद प्रति। प्रतिकृति। ठीक है, उसका अर्थ होगा प्रतिकृति। भंगवस्य भगवतस्य प्रतिकृति विलोभिनय अस्ति। ठीक है, उसके बाद है परि, मतलब अयोग्य। परितज्य। ठीक है, उसका वाक्य में कैसे परिवर्तन करेंगे हम? अनंत सर्व परित्मा शरीरम अनुपाम अस्ति। ठीक है, उसके बाद है अति। अति का क्या आता है? उत्तम। तो वात रोग तेन अति उत्तम, ये होगा उसका वाक्य में परिवर्तन। उसके बाद है उप। उपकार। ठीक है, सोहन उपतिष्ठिति, ये हो गया उसका हमारे पास वो वाक्य में परिवर्तन उसका। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको समझ में आ गया हो।